अब अगर ऑफिस में सुबह 9:30 बजे नहीं पहुंचे तो इस अपराध में आप सस्पेंड हो सकते हैं और कई हो भी चुके हैं। लेकिन क्या ये उस भ्रष्टाचार से भी बड़ा अपराध है जिसका नुकसान राज्य और कर्मचारी दोनों को उठाना पड़ रहा है? नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला राजस्थान। राजस्थान के खजाने को प्राइवेट कंपनियों के भरोसे छोड़ने का नतीजा ये हुआ कि एडवांस सैलरी के एवज में और वेतन कटौती के बदले कर्मचारियों के खाते में पूरा वेतन क्रेडिट कर दिया गया। इससे न सिर्फ सरकार को करोड़ों रुपए की चपत लगी, बल्कि बैंक में कर्मचारियों का क्रेडिट स्कोर भी खराब हुआ। अब अगर ये कटौती अगले महीने के वेतन से भी होती है तो एडवांस वेतन के बदले बैंकों को 1 महीने देरी से दिए जाने वाले रुपयों पर जो ब्याज और पेनल्टी लगेगी, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? IFMS 3.0 सॉफ्टवेयर को प्राइवेट कंपनियों के हाथों लागू करवाने के लिए बड़े अफसर दिन रात एक किए हुए हैं। हो सकता है इस मामले की गाज भी छोटे कर्मचारियों पर गिराकर रसूखदार बच निकले, लेकिन जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली सरकार ऐसा होता कब तक देखती रहेगी? और यह भी बड़ा सवाल है। गौरतलब है कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने 2023 के बजट में कर्मचारियों की सुविधा के लिए अर्न्ड सैलरी एडवांस ड्रॉल एक्सेस स्कीम फॉर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एम्प्लॉइज लागू किया था। साथ ही IFMS 3.0 सॉफ्टवेयर में इसे लागू करवाने का प्रावधान करवाया गया। इसमें प्रावधान किया गया था कि कर्मचारी सरकार के पार्टनर वित्तीय संस्थान या बैंक से अपने वेतन का 50% एडवांस ले सकेंगे। यह एडवांस वेतन उसी महीने के देय वेतन से अगले महीने की 1 तारीख को मिलने वाले वेतन में से वसूल किया जाता है। इसके एवज में वित्तीय संस्था कार्मिक का क्रेडिट स्कोर अपडेट करती है। ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह से लोन लेकर बैंक की किस्त समय पर चुकाने से सिविल अपडेट होता है और किस्त समय पर नहीं चुकाने से सिविल खराब होता है, जिससे कस्टमर को भविष्य में लोन लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। राजस्थान में पिछले महीने 3000 से ज्यादा कर्मचारियों ने अर्जित अग्रिम वेतन की सुविधा का लाभ भी लिया है। ये राशि 1 फरवरी को देय वेतन से काटी जानी थी, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों और IFMS 3.0 चला रही निजी कंपनियों की तकनीकी खामी के कारण बिना जांच किए करोड़ों रुपए का वेतन ई-सीलिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर दिया गया। IFMS 3.0 में टेक्नोलॉजी शिफ्ट के चलते ये पहली गड़बड़ी नहीं है। बीते 1 साल से राजस्थान के खजानों को हजारों करोड़ रुपए की चपत लगती आई है और हैरानी ये है कि एक भी बड़े अफसर पर इसकी गाज नहीं गिरी। न पिछली सरकार ने और न ही मौजूदा सरकार ने कोई कार्रवाई की। सिस्टम की खामी के चलते कर्मचारियों के जीवन बीमा की कटौती नहीं हो पाई। देरी से प्रीमियम जमा करवाने पर जो पेनल्टी लगेगी उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? SIPF डिपार्टमेंट ने 200 कर्मचारियों के फर्जी बिल प्रेषित कर दिए और वित्त विभाग ने बिना जांचे ई-सीलिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से भुगतान कर दिया। इसमें भी सरकार को करोड़ों रुपए की चपत लगी, लेकिन एक भी अफसर का बाल बांका नहीं हुआ। यही नहीं, IFMS 3.0 को लेकर ब्यूरोक्रेसी में एक दूसरे को बचाने का खेल भी शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक मामले में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से DOIT मंत्री से रिपोर्ट मांगी गई थी। रिपोर्ट तैयार भी हो गई थी, लेकिन जो रिपोर्ट तैयार हुई वो दिखाई ही नहीं गई, बल्कि जिम्मेदार अफसरों को क्लीन चिट दिलवाने की कोशिश की गई, जिसके लिए दूसरी रिपोर्ट वित्त विभाग से तैयार करवाकर CS ऑफिस को भेज दी गई। इस पूरे मामले की DOIT मंत्री को भनक भी नहीं लगने दी गई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।